हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर, वही आराध्य क्लासेस वाले, CTM वो जो अहमदाबाद में ना, वही। हाँ बोलना पड़ता है रे, आराध्य वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं वीडियो का खर्चा, तो अरे पैसा लगता है वीडियो बनाने में, तो ऐसे थोड़ी शूट हो जाता है फ्री में। चल अब चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन पे आज लेक्चर नंबर 5। आगे 4 वीडियो डाल चुका हूँ। अरे सर कब डाले? ओ भाई कौन सी दुनिया में, तूने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर दे अभी चैनल को, तुझे सब वीडियो रोज का रोज नोटिफिकेशन मिलेगा। यस, तो लेक्चर 5 में अब हम एक और नया वेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने। यूनिट वेक्टर क्या है वो सीखेंगे। तो सर इससे पहले क्या क्या वेक्टर सीखा है आपने, तो मैं चाहता हूँ कि 3-4 मिनट का एक ब्रीफ कर दूँ तेरे को, पूरा पिछला 4 वीडियो, ठीक है। चल देख, मैं चैप्टर 4 में तुझे आगे के जो 4 वीडियो है उसमें ये सिखा चुका हूँ। जैसे सबसे पहला द फर्स्ट, पोजीशन वेक्टर क्या होता है सर, और इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, इसको भी कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, लेट्स लर्न अगेन इन वेरी फास्ट वे। सपोज दिस इज योर XY प्लेन, X प्लेन एंड Y प्लेन, ओके। पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है, किसी वक्त पार्टिकल यहाँ पे रुका, सपोज यहाँ पे दिखा तेरे को, और तुझे चाहिए कि उसका पोजीशन वेक्टर पता करना है, तो इस रेफरेंस पॉइंट से एक वेक्टर ड्रॉ कर दे। यस, ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर उस वक्त का, ये R। फिर नहीं सर मुझे तो और कुछ ड्रॉ करना है। अरे तो मान ले पार्टिकल जब यहाँ पे पहुँचा तो फिर ड्रॉ कर दे ऐसा एरो, हो गया तेरा काम, ये हो गया R'। तो जितनी जितनी पोजीशन पे वो होता है, हर पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट से कनेक्ट कर दो तो पोजीशन वेक्टर मिल जाता है। समझा? डेफिनेशन क्या था इसका कि अ वेक्टर जॉइनिंग रेफरेंस पॉइंट एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। क्लियर? चल ठीक है। अब सब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए भैया इनिशियली यहाँ पे था वो, थोड़ी देर बाद यहाँ पे पहुँचा है, तो ये कनेक्ट कर, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R। तो आगे ड्रॉ करना। फिर अरे और भी बहुत कुछ था, देख तुझे एडिशन वेक्टर भी सिखाया था मैंने, बिल्कुल सिखाया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अच्छा, एडिशन 2 तरीके से सिखाया। कौन सा 2 तरीका सर? अरे ट्राइंगल मेथड और पैरेललोग्राम मेथड सिखाया था ना। चल फिर सिखाता हूँ। ट्राइंगल मेथड, सपोज ये रहा एक वेक्टर A और ये रहा वेक्टर B, तो ट्राइंगल मेथड से सर एडिशन कैसे ड्रॉ करें? अरे भैया एडिशन ड्रॉ करने की बात कहाँ, एडिशन ड्राइंग होता है। हाँ, वेक्टर चैप्टर में ये तो सब सीखना है, क्या क्या चीज़ें, जैसे वेलोसिटी तूने सुना है, वेलोसिटी को ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्स को सुना है तो फोर्स को भी ड्रॉ करना है, सब कुछ ड्रॉ होता है। हाँ देख, अब ट्राइंगल मेथड कैसे, तो एक ट्राइंगल बनाना है, उसके लिए क्या करना है, एक डेफिनेट पॉइंट लेना है, ये ले लिया। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलना है, और उसको उठा के सिर्फ यहाँ पे लाना है ऐसे। हाँ, उसका लेंथ छोटा बड़ा नहीं करना, मैग्नीट्यूड को हाथ नहीं लगाना, और डायरेक्शन भी ऐसा नहीं कि तू ऐसे लगा देवे तो डायरेक्शन बदल जाए, ऐसा नहीं करना। हाँ, ये हो गया वेक्टर A। अब वेक्टर B को भी उठाओ और उसका टेल A के हेड पे आए, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दो, रख दिया, ये हो गया तेरा वेक्टर B। अब A और B तो ड्रॉ कर लिया सर, उनका एडिशन ड्रॉ अरे करवा रहा हूँ, धीरज तो रख। यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दे, ये हो गया A और B का एडिशन ड्राइंग। बोल समझा? हाँ, इसको हेड टेल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, हेड टेल मेथड। ये हेड के ऊपर टेल आ गया ना, हाँ तो हो गया हेड टेल मेथड। क्लियर कि नहीं क्लियर? हाँ, अब सर सब्ट्रैक्शन भी सिखाओ, सिखाता हूँ, रुक। प्लस करना है तो ऐसे, लेकिन मान ले माइनस करना है तेरे को, तो माइनस का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? A माइनस B मीन्स व्हाट? इट मीन्स A प्लस नेगेटिव B। हाँ, वेक्टर B का ये अपोजिट है माइनस B। तो देख तूने B इधर लगाया, B इधर है तेरा, तो माइनस B कहाँ होगा? इसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा ना ऐसे। हाँ, तो तुझे एक्चुअली A माइनस B में करना तो एडिशन ही है, करना तो एडिशन ही है। किसका करना है? अरे साहब A का और माइनस B का। तो A को ले और उसके हेड पे माइनस B का टेल अरेंज कर दे, तो ये तो A रहा, माइनस B को यहाँ से उठा के यहाँ लगा दो, ये रहा,
लग गया माइनस बी, लग गया। अब देख फिर हेड टेल कॉम्बिनेशन हो गया, ये हेड और ये टेल, तो यहाँ से लगा दे। हाँ ये हो गया तेरा a माइनस बी। सब्ट्रैक्शन भी सिखाया मैंने। तो देख कितने टाइप का वेक्टर ड्राइंग सीखा, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना सीखा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करना सिखाया, एडिशन वेक्टर ड्रॉ करना सिखाया और सब्ट्रैक्शन वेक्टर भी ड्रॉ करना सिखाया। अच्छा, एडिशन वेक्टर के लिए एक और मेथड था, पैरेललोग्राम। क्यों इसकी जरूरत पड़ी? अरे भैया ये देख हेड के ऊपर टेल आ रहा है तो यहाँ से आंसर आता है पता है, लेकिन जब दोनों टेल टेल आ गया तो जैसे ये रहा देख वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, ये दोनों का टेल यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है भैया। तो सर क्या करूँ? अब कुछ मत कर, इस बी को यहाँ पे लगाना ऐसे, हाँ ये भी बी कहलाता है क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही है, इक्वल वेक्टर से। अब देख हेड पे टेल सेट हो गया, हाँ हाँ, तो लगा दे यहाँ से, ये हो गया तेरा ए प्लस बी, ए प्लस बोले दो प्लस, हाँ हो गया। और पैरेललोग्राम वाला डिजाइन भी बन गया, देख ये ए होता है यहाँ पे, हो गया। अल्टीमेटली देखने जाओ तो ये क्या हो गया, जब दोनों टेल कनेक्ट होता है तो बीच में से निकलता है एडिशन, ये बोलना चाह रहा है। यहाँ पे दो वेक्टर का टेल कनेक्ट है तो उनका एडिशन बीच में से निकलता है, लेकिन एक का हेड है और दूसरे का टेल है तो यहाँ से निकलता है एडिशन। समझा? ये सिखाना चाह रहा हूँ। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? चल इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तो एक काम कर पहले तो। ओके, अब फाइनली यूनिट वेक्टर पे बात करते हैं। ये रिवीजन हो गया, अच्छा मजा आ गया। चल यूनिट वेक्टर मतलब क्या? मतलब ये भैया कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट मतलब 1 मीटर, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 न्यूटन, कुछ भी, हाँ, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है उसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। हाँ हो गया डेफिनेशन। तो फिर कहाँ टफ है? तो इजी है, इजी है। देख डेफिनेशन क्या लिखेंगे? वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 यूनिट इज कॉल्ड टिंग 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 टिंग। समझ गया ना? हाँ यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इसका एक और, इसका सिंबल क्या है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, कैसे इसको डिनोट करना है? तो चलो, टू डिनोट यूनिट वेक्टर टेक कैरेट ओवर द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा। ये हो गया n सपोज, और इस पे ऐसा कैरेट लगा दे, ऐसे डिनोट करते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं बबुआ? ये जो टोपी है इसको कैप भी पढ़ सकता है, कैरेट भी पढ़ सकता है। सिंपल है, जो भी तुझे पढ़ना है, ठीक है। n कैरेट पढ़ने की मुझे आदत है, हाँ डन। अब आगे देख, एक और डेफिनेशन देता हूँ, चल एक और समझाता हूँ। कोई भी वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो जो आंसर आएगा ना वो यूनिट वेक्टर ही आएगा, कंफर्म। अरे ठप्पा लगवा ले, सही बोल रहा हूँ। कोई भी वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। हाँ सच्ची बोल रहा हूँ। ऐसे देख, जैसे ये रहा वेक्टर, जगह नहीं रखते सब, ये लिखा वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिखते हैं, हाँ। वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ऐसे समझा कि नहीं समझा? समझा ना? तो इसको कवर कर ले, काम आएगा। यस ठीक है। तो इसका सेंटेंस तो लिख, क्या लिखेगा? वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स अस यूनिट वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स यूनिट वेक्टर गिव्स टिंग 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 टिंग। समझ गया ना? हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें एक और धांसू पॉइंट यहाँ पे याद आ रहा है, देख क्या, इसका खुद का यूनिट तो होगा ही नहीं। क्यों? जैसे ऊपर का क्वांटिटी नीचे का क्वांटिटी इक्वल है। जैसे ऊपर वेलोसिटी है, सपोज ये रहा
वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर मीन्स वेलोसिटी वेक्टर अपॉन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये ऊपर होगा मीटर अपॉन सेकेंड, ये भी होगा ना मीटर अपॉन सेकेंड, कैंसिल। नो एमएलटीज, नो डायमेंशंस, यस, तो लिख नो यूनिट इट हैज, अच्छा टैगलाइन है, नो यूनिट इट हैज या नो डायमेंशंस इट हैज। यूनिट मतलब वो एमएलटी की बात कर रहा हूं, हाँ, यस, क्लियर, ओके भैया। अब आगे क्या, अरे बहुत कुछ है, तू वीडियो देखना चालू रख, मजा आएगा तेरे को। हाँ देख, एक धांसू पॉइंट और है, यूनिट वेक्टर किस लिए चाहिए? तो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। जो वेक्टर है वो कौन से दिशा में है वो दिखाता है। तो लिख यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट डायरेक्शन। यस, अच्छे पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 धांसू पॉइंट हो गए, अच्छा खासा थियरी आ गया। चलो ठीक है, अब कुछ छोटी मोटी बातें, मिल बैठेंगे हम दो यार यार हो सकता है ना, स्टूडेंट सर का दोस्त नहीं हो सकता क्या? ये मैं वीडियो में अच्छी अच्छी बातें करता हूँ, लाइव क्लासेस जब होता है ऑफलाइन तो ये ऐसा यार यार दोस्त नहीं चलता है बच्चों के साथ, कपाक कपाक डांट देता हूँ तबीयत से तू वीडियो देख के खुश हो गया, अरे सर तो दोस्त है, चलो चलो सर के क्लास में आना नहीं है, जब मैं धमका देता हूँ बच्चों को। चल देख, थोड़ा एंग्री नेचर वाला टीचर हूँ, फिर भी अपना भगवान की दया है, माता रानी की, कोचिंग भरा पड़ा रहता है बच्चों से, हाउसफुल चला जाता है हर साल। हाँ देख, अब एक छोटी सी चीज़ सिखाता हूँ, ये क्या बता रहा है तुझे। देख, तेने फॉर्मूला ऐसा बनाया, ए कैरेट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड वेक्टर ए अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। बहुत मस्त चीज़ है, सीखना, अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये कुछ फील होगा अलग। इसको यहाँ पे लगा दे, तब ये क्या दिख रहा है, वेक्टर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए कैरेट, ऐसा दिख रहा है। इसका क्या मतलब होता है, ये है वेक्टर, ये है उसका मैग्नीट्यूड और ये है उसका यूनिट वेक्टर, है ना। हाँ, तो ये क्या समझा रहा है तेरे को, ये समझा रहा है कि कोई भी वेक्टर लिखना है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखो, फिर उसका यूनिट वेक्टर लिखो, तभी वो माना जाएगा। हाँ, जैसे तुझे लिखना है वेक्टर p, कोई बात नहीं, उसका मैग्नीट्यूड है जैसे 5, तो ये लिख दिया 5, लेकिन साथ में इधर उसका डायरेक्शन भी लिख, यूनिट वेक्टर भी लिख। तो सर हमको नहीं पता हो, तो मान ले डायरेक्शन तुझे नहीं पता है उस वक्त, तो तू कुछ भी लिख दे, n लिख दे जैसे, तो चलेगा। लेकिन फिर यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि ये जो मैंने n लिखा है ना, वो p के डायरेक्शन में है, ऐसा लिखना पड़ेगा। n इज द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ p। हाँ, तुझे पता है तो लिख दे, यहाँ पे पता है कि x डायरेक्शन तो लिख दे x, तुझे पता है y डायरेक्शन तो लिख दे y, तुझे पता है उस वक्त की z है तो z लिख दे। लेकिन मान ले उस सिचुएशन में तुझे न पता हो, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं तो फाइनली समझ गया, यूनिट वेक्टर मुझे बहुत अच्छी चीज़ें देके गया। यूनिट वेक्टर ने ये समझाया कि कोई भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है मैथमेटिकली। हाँ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है और उसका यूनिट वेक्टर लिखना है, क्लियर। तो हम इस पॉइंट को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपनी थियरी में, एक लाइन में ऐसे देखो, ऐसे इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये देख, इधर ही लिखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये पॉइंट ऊपर लिखना चाहिए था, ठीक है चलेगा। एक्चुअली वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, ऐसा। हाँ हाँ, अब तू समझ, जैसे तेरे साथ ये हादसा हो गया कि भाई वेक्टर a इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड है 5 और ये कैरेट में लिख दिया n। मान ले तुझे n नहीं पता है, n मतलब अरे इसी की डायरेक्शन में कुछ होगा, क्या होगा भाई? तो वीडियो देख ना, सब आएगा, कोई चीज़ बाकी नहीं रखूंगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देख। तुझे यूनिट वेक्टर ड्रॉ करना सिखाऊंगा, यूनिट वेक्टर तेरे क्यों जरूरी है वो सिखाऊंगा, यूनिट वेक्टर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल्स, वो सब इसी वीडियो में सीखेगा। लेकिन वीडियो देखना चालू रख, धीमे धीमे तेरे अंदर क्रेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुझे थियरी में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इसका क्या पंगा है, देख ये डायरेक्शंस हमको बहुत बार नहीं पता होती है, लेकिन टेक्स्ट बुक में सेट है 3 चीज़ों के लिए कि तेरा कोई भी वेक्टर x डायरेक्शन में है तब तू n नहीं लेना, उसके लिए i कैरेट ले लेना, ये सेट है। हाँ, कोई भी वेक्टर y डायरेक्शन में है
तो जे कैरेट ले लेना, ये सेट है। फिर उस वक्त एन मत लेना, क्योंकि इन्होंने दे दिया है ना कि एक्स के लिए आई लो, अब तू एन लेता फिरेगा तो गलती है ना। हाँ, फिर जेड के लिए के कैरेट ले लो, तो ये आई कैरेट, जे कैरेट, के कैरेट, यस, ये तीनों सेट है। इसके अलावा सर किसी और डायरेक्शन में हुआ तो लिख लेना ना एन कैरेट, कि सर मेरे को नहीं पता, इस बार एन कैरेट रख लो आप, है ना। हाँ, तो चल इन तीनों पॉइंट को अपनी थियरी में भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, है ना। चला जा, क्या बनेगा पॉइंट, पहला पॉइंट, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज डिसाइडेड एज आई कैरेट। कंफर्म हो गया ये, ठीक है। फिर सेम एक और पॉइंट बना दे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, क्या डिसाइड हो गया ये, अरे जे कैरेट हो गया ना, हाँ ठीक है। फिर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस डिसाइड हो गया ना, के कैरेट। हाँ, ये तीन चीजें तो तेरे को याद रखनी है, के कैरेट, ओके। चल अब एक काम कर, अच्छा एक चीज है, ये जो आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट, ये कैमरा मैन दिख रहा है ना, मैं बैठा हुआ हूं, तो आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यस, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। देखेगा, अरे देख, ये है तेरा आई कैरेट मतलब एक्स डायरेक्शन, ये है तेरा जे कैरेट मतलब वाई डायरेक्शन, और ये है तेरा के कैरेट मतलब जेड डायरेक्शन। तो देख ले, आई कैरेट जे कैरेट है परपेंडिकुलर, फिर देख जे और के भी परपेंडिकुलर है, फिर देख ले आई और के भी परपेंडिकुलर है कि नहीं। हाँ, लेकिन सर हम ये जेड तो देखते नहीं है जनरली, नहीं दिखेगा ना, क्योंकि तेरा ये जो बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें सिर्फ ये एक्स और वाई ही दिखता है, जेड के लिए बोर्ड के बाहर आना पड़ता है। देख कैसे, अरे बबुआ, ई हो गया तुम्हार एक्स कैरेट वा, ई हो गया वाई डायरेक्शन वा, जेड कहाँ होगा सर, जेड ऐसे होगा परपेंडिकुलर हवा में, तो यहाँ पे ड्रॉ करूँ क्या, नहीं करते हैं हवा में, तो उसको हम टेम्पररी ऐसे दिखाते ही हूँ, लेकिन ये होता है ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके। चल अब तू इसका स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि अच्छा एक डायलॉग तो रह गया ना, ये वाला लिख ले, ये लास्ट वाला यूं मस्त ऐसा वाला डायलॉग, उंगली दिखा गई, यस, कि आई जे एंड के आर परपेंडिकुलर म्यूचुअली, आई कैरेट, जे कैरेट एंड के कैरेट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। बस अब देख, तुझे एग्जाम के लिए थियरी मेरे हिसाब से इतना बहुत है, लिख लेगा मार्क्स फुल मिल जाएगा। अब मैं थियरी के बंधन में से आजाद, यस, अब मेरा फिजिक्स चलेगा, अपना फिजिक्स चलेगा, यूनिट वेक्टर को खोद के रख दूंगा, खोद डालेंगे उसको पूरा, मतलब तू स्क्रीनशॉट ले ले पहले, चल ओके दोस्त, रुक बे, पानी पीना पड़ेगा लगता है, होठ सूख गए, चल ठीक है बाद में पीता हूँ, पहले इसको तेरे को फ्री करके घर भेजता हूँ वीडियो फिनिश करके, ठीक है। देख और यूनिट वेक्टर, अब अपना फिजिक्स चलेगा, यस, इसको ड्रॉ कैसे करना है, जैसे एडिशन वेक्टर ड्रॉ करना सिखाया ना, हेड टेल से, पैरेललो से, सब्ट्रैक्शन ड्रॉ करना सिखाया, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना सिखाया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करना सिखाया, तो यूनिट वेक्टर भी ड्रॉ होगा। कैसे होगा तो देख वीडियो। तो भी यहाँ पे तीन चीजें मुझे मेनली डिस्कस करनी है, क्वेश्चन खत्म हो गया है, आउट ऑफ द वे बात कर रहे हैं हम लोग, ऐसा तीन चीजें मेनली बतानी है, क्या कि हाउ टू ड्रॉ कैसे करना है, फिर इसके सम्स को कैसे सॉल्व करना है, क्या मतलब होता है मैथमेटिकली इसका, और इसका तेरी लाइफ में क्या मीनिंग है, इंटरप्रिटेशन क्या है, वो सीखेंगे। बस तीनों चीज़ें सिखा के तुझे 8-10 मिनट में फ्री कर देता हूँ। चल सबसे पहले ड्रॉ कैसा करना है, तो देख भैया, ई जो है तुम्हारा एक्स एक्सिस हुआ, ई है वाई एक्सिस हुआ, ठीक है। अब मान ले कोई, अरे कोरोना नहीं है रे, नॉर्मल खांसी है, पढ़ाते पढ़ाते आता है, गला सूख जाता है, तो ये कोई वेक्टर है P, ठीक है। अब मैं बोलूँ इसका यूनिट वेक्टर ड्रॉ करिए, अरे भैया इसका यूनिट वेक्टर इसी के डायरेक्शन में ड्रॉ होता है, लेकिन इससे थोड़ा छोटा, हाँ, तो जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर ले, देख ये रहा, हाँ P कैरेट हो गया, मैंने बोला था ना इसी के डायरेक्शन में, और इससे थोड़ा छोटा डायरेक्शन, मतलब तू इधर भी ले सकता है, ये ले P कैरेट, जलसा कर, अरे इधर भी ले ले,
अरे यहाँ भी ले ले, अरे इधर भी डाल दे, अरे इधर भी ले ले, कहीं पर भी ड्रॉ कर सकता है। इट इज योर मॉम्स ब्रदर्स हाउस, मामा का घर है ये। हाँ ठीक है, देख तो समझा, मतलब यूनिट वेक्टर कहीं पर भी ड्रॉ कर सकता है। कंडीशन ये है कि जो तेरा मेन वेक्टर है उसके डायरेक्शन में, मतलब ये जो एरो है ना उसी डायरेक्शन में होना चाहिए और उसे थोड़ा छोटा लेने का। ठीक है, तो समझा। तो इधर यहाँ पे ये सीन बन रहा है कि P कैरेट इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। बन तो रहा है, मस्त बढ़िया सीन है। यस, अच्छा अब एक और बढ़िया बात बताता हूँ। क्या, ये इस पिक्चर में मान ले कोई एक और वेक्टर घुस गया यहाँ से, ऐसे ये वेक्टर घुस गया तेरा R मान ले, तो सर तो कुछ नहीं, ये सब लोग जो छोटू छोटू दिख रहे हैं ना रेड कलर के, ये सब R के लिए भी यूनिट वेक्टर का काम करेंगे। यस, क्योंकि कंडीशन क्या था, नाम से मतलब नहीं है कि P नाम है या R नाम है, नाम से मतलब नहीं है। नाम से मतलब होता तो तू वेक्टर A को A इंटू एन कैरेट कैसे लिखता, नाम से ही मतलब होता तो n कैसे लिखते, इसको ये लिखना पड़ता ना। हाँ, नाम से मतलब नहीं है, उसी डायरेक्शन में हो और उससे थोड़ा छोटा हो। तो देख ये जो R है उसी डायरेक्शन में ये सारे P दिख रहे हैं, तो ये सारे R के लिए भी यूनिट वेक्टर है। तो मतलब यूनिट वेक्टर P कैन बी टेकन एज R अपॉन R ऑल्सो। ले मज्जे कर, तो फिर यार समझा कि नहीं समझा? यस, तो ऐसे ड्रॉ होता है यूनिट वेक्टर। आई होप तुझे क्लियरली समझ में आ गया, आया ना? तो स्क्रीनशॉट ले ले, अब सॉल्व करना सिखाता हूँ। अब देख दोस्त, ड्राइंग में थोड़ा और सिखा रहा हूँ, फिर सॉल्व, फिर मीनिंग उसका सिखाता हूँ। तू समझ ना, जैसे कोई वेक्टर है, देख ये रहा, ये एक्सिस ले ले पहले, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। देख तेरे को कितना मजा आने वाला है इसमें, इसके मतलब समझ में आएंगे। जैसे ये एक्स एक्सिस पे कोई वेक्टर दे रखा है, ये रहा, लीजिए साहब, ये रहा वेक्टर। का नाम है ये वेक्टर का, कुछ भी रख ले, अरे ए वेक्टर रख ले, आलिया भट्ट का ए। हाँ चलो, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे रखा है 1, 2 एंड 3। अब मैं तुझे बोलूँ कि वेक्टर ए को ड्राइंग में तो रिप्रेजेंट करके दे दिया, तू इसको लिख के दिखा। अरे तो लिखेगा ना, वेक्टर ए कैसे लिखना है, इधर मैग्नीट्यूड और इधर यूनिट वेक्टर। यही पॉलिसी था अपना, वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, यही पॉलिसी था। हाँ, तो इधर मैग्नीट्यूड कितना है इसका, इसका लंबाई कितना है 3, और इसके यूनिट वेक्टर कहाँ से लाऊं सर, तो इसी की डायरेक्शन में कौन है, एक्स, तो एक्स की डायरेक्शन में ऑलरेडी यूनिट वेक्टर हम जानते हैं, ये रहा ना, एक्स की डायरेक्शन में तय है पहले से, क्या है, आई कैरेट। हाँ, तो ये और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, आई कैरेट। क्लियर है? तो मतलब फाइनली तूने ऐसा लिख दिया वेक्टर को, यस, कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 आई कैरेट। समझा? आ गया वेक्टर लिखना। तो फिर अब तुझे समझ में आ रहा है ना यूनिट वेक्टर का क्या मीनिंग है तेरी लाइफ में। कोई भी वेक्टर को लिखना है या इस लिखाई पर से उसको ड्रॉ करना है तो काम हो सकता है। जैसे देख, अब लिखाई पर से ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। जैसे तुझे मैंने बोल दिया कि वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 5j कैरेट, ले अब इसको ड्रॉ करके दे। जैसे ये ड्रॉ किया हुआ था उस पर से लिखाई किया, अब लिखाई पर से ड्रॉ कर, तो b 5 है उसका लेंथ और j उसका डायरेक्शन है, j मतलब y पे ना। हाँ, तो इधर ड्रॉ होगा, देख ये रहा, ये रहा। हाँ, क्या क्या होंगे वैल्यू यहाँ पे, सपोज समझ ले 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो फिर यहीं तक रख एरो। हाँ, ये हो गया तेरा बी वेक्टर, ये है तेरा वाई एक्सिस। ठीक है दोस्त, तो हो गया बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या है 5, डायरेक्शन कौन सा है, वाई, तो वाई डायरेक्शन में अपना यूनिट वेक्टर सेट है ना, क्या बोलेंगे इसको, ये यूनिट वेक्टर जो वाई डायरेक्शन में वो क्या होगा, जे कैरेट। सेट तो है, इसको लिख ले जे कैरेट। बोल समझ में आया? अब बोल तुझे यूनिट वेक्टर के फायदे समझ में आ रहे हैं? कितना हेल्प करेगा ये फिजिक्स में तेरी। कोई ड्राइंग वेक्टर है उस पर से हम उसको लिख सकते हैं कि ये इसे लिखना चाहते हैं, कोई लिखा हुआ वेक्टर है तो उसको ड्रॉ कर सकते हैं। समझा? चल एक और लेता हूँ कि सर एक्स पे है तो मजा आ गया, वाई पे है तो मजा आ गया, अब कहीं और हुआ तो, अरे तो उसके लिए भी रास्ता है, डोंट वरी। चल एक नया वेक्टर निकालते हैं यहाँ से, धांसू लेवल का, इधर तक लेके जाते हैं उसको। ये रहा, ले बस, खुश? हाँ, इसको नाम दे देते हैं एस वेक्टर, एस फॉर
सोहम सर, हाँ चलो एस वेक्टर, ठीक है। सर इसको कैसे लिखाई करेंगे, तो लिखते हैं ना, रुक, इसका ये वाला जो x कंपोनेंट है कितना दिख रहा है 3, इसका ये वाला y कंपोनेंट कितना दिख रहा है 4 दिख रहा है। कंपोनेंट लिखने तो आते हैं ना, अरे कोऑर्डिनेट्स, आप 10वीं में इसको कोऑर्डिनेट्स बोलते हो, हम वेक्टर की लैंग्वेज में इनको कंपोनेंट बोलते हैं। हाँ तो अब सर क्या करो, रुक, तो लिख ले s वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये जो 3 जितना मैग्नीट्यूड है x डायरेक्शन में है, तो 3 जितना मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन में है, प्लस 4 जितना मैग्नीट्यूड उसका y डायरेक्शन में है, तो 4j कैरेट। बोल आ गया लिखना कि नहीं आया? अब लिखाई पर से ड्राइंग करना भी आएगा तेरे को। यस, जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई एक काम करियो, एक वेक्टर है तेरा जैसे q वेक्टर है तेरा i कैरेट प्लस 2j कैरेट, चल इसको ड्रॉ करके दिखा। अरे भाई i मतलब 1, मतलब x एक्सिस पे वो कितना लेना है उसको 1, मतलब इतना यहाँ पे लेना है, ठीक है, और y एक्सिस पे कितना लेना है 2, ले लिया। इन दोनों को कनेक्ट कर, यहाँ पे मुलाकात हो रही है, तो ड्रॉ कर दे अपना वेक्टर, ये रहा, ये हो गया q वेक्टर। बोल समझा? धांसू समझा होगा, यस गारंटी, पूरा दिल से सीखा है रे, यस। पढ़ाना इज पैशन फॉर मी, इसके लिए मुझे कोई प्रेशर नहीं करता है, और ये मेरी नीड नहीं है कि पढ़ाऊँ और पैसा कमाऊँ। आई हैड लोड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लोड्स ऑफ चांस ऑफ बिजनेस, बट आई चूज टीचिंग, दिस इज माई पैशन। तू देख रहा, वीडियो देखते हो तुझे पता चल रहा होगा कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो मैं खुद इसके अंदर खो जाता हूँ, इन्वॉल्व हो जाता हूँ, और बाय द मेथड ऑफ टीचिंग तुझे भी अंदर खींच के इन्वॉल्व कर देता हूँ, है ना। मैं अपने वीडियो खुद देखता हूँ, रात को मुझे लगता है कि ये वीडियो देखते देखते बच्चा भी अंदर घुस गया होगा, तो तुझे ऐसा लग रहा है कि जो सर बोल रहे हो राइट है, हाँ ऐसा फील होता है, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं वीडियो में, वीडियो छोड़ के जाने का मन नहीं करता है, तो कमेंट में लिख। कमेंट नहीं लिखते यार तुम लोग, वीडियो देख लेते हो, अपना काम हो गया, अब सर जाओ भाड़ में। भाई कमेंट लिख तो सर के भी चैनल का रेपो बढ़ेगा। हाँ तो फिर चल स्क्रीनशॉट ले ले, वेक्टर का सब ड्राइंग तेरे को क्लियर कर दिया मैंने। अब उसको सॉल्व, मीनिंग भी समझ में आ गया कि तुझे क्यों चाहिए ये यूनिट वेक्टर, क्या काम करेगा फिजिक्स में। तुझे ड्राइंग पर से लिखना आएगा और लिखने पर से ड्रॉ करना आएगा, सब सीखा। अब सिर्फ सॉल्विंग पोर्शन बाकी है, तो चल इसका एक मस्त न्यूमेरिकल करवाता हूँ, फिर तुझे फ्री कर देता हूँ, लिख। ओके अब चल लास्ट, वीडियो बहुत लंबा हो गया, खत्म करते हैं। सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने के लिए तुझे एक एक्स्ट्रा चीज सीखनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एक्चुअली इस पे पूरा थियरी है जो अगले वीडियोस में आने वाला है, लेकिन अभी जरूरत पड़ गई ना तो मैं शॉर्ट में फटाफट सिखा देता हूँ, डिटेल पूरा अगले वीडियो में डालूंगा, ठीक है। अभी शॉर्ट में देख ले, जैसे कोई वेक्टर है a, ठीक है, वो है 3i प्लस 4j प्लस 7k, सपोज ऐसा है। ऐसे ही लिखते हैं वेक्टर को, तो समझ में आ गया अब तो पक्का। ये क्या दिखा रहा है कि वेक्टर a है ना सर, x एक्सिस पे 3 जितना है, y एक्सिस पे 4 जितना है, और z पे 7 जितना है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करने का दोस्त, इसके कंपोनेंट का स्क्वायर कर, फिर उनको प्लस कर, फिर उस पर रूट लगा दे। कंपोनेंट इनको बोलते हैं भैया, ये रहा 3 4, ये है x कंपोनेंट, ये है y कंपोनेंट, ये है z कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे, कर दो, कर दिया। अब सबको प्लस करेंगे, फिर ऊपर लगा दो रूट, ये हो गया वैल्यू। मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकता है, अरे यार ऐसे भी लिख सकता है, वेक्टर इंटू मॉड्यूलस। तो किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस ऐसे निकालते हैं, शॉर्ट ट्रिक में फास्ट बता दिया। अब इसके प्रूफ और एविडेंस के लिए कीप वॉचिंग द वीडियो, अगले लेक्चर में इस पर डिटेल थियरी आएगा कि ये कैसे आया सर, है ना। हाँ चलते, ये तो आ गया तेरे को। अब देख, समझा ना, कंपोनेंट का स्क्वायर करो, फिर प्लस करो, फिर रूट करो। अब यूनिट वेक्टर का एक लास्ट सम, फिर तू फ्री मैं भी फ्री, चल घर जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आ गया, जैसे बहुत प्राइमरी लेवल सिखाऊंगा, हाँ सब हाई लेवल आज के आज नहीं होगा, 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया है, बहुत लंबे वीडियो नहीं देखने के, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है ज़्यादा वीडियोस देखना। हाँ चल फटाफट 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 फटाफट। कोई वेक्टर है जैसे p दे दिया तेरे को 2i प्लस 7k, अरे कुछ भी ले ले भैया, 7 8 9 जो लेना है ले, चल j बस ले। अब मैंने क्वेश्चन बोला कि इसका यूनिट वेक्टर ढूंढो, तो फॉर्मूला लगा ना, ये रहा p कैरेट इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यही था फॉर्मूला।
अब ऊपर क्या रखना है तेरे को, वेक्टर 2i प्लस 7j, नीचे क्या रखना है उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड की बात हुई थी ना अपनी, ये कंपोनेंट देख, मैग्नीट्यूड की कैसे बात हुई थी, ये कंपोनेंट के स्क्वायर करो, हाँ, फिर प्लस करो, फिर रूट में ले जाओ, तो हो गया काम। 2i प्लस 7j अपॉन ये क्या हो गया 49 और 4 53 रूट 53। तो देख पी कैरेट मिल गया तेरे को, क्या 2 अपॉन रूट 53 आई कैरेट प्लस 7 अपॉन रूट 53 जे कैरेट। बोल आया मजा? बहुत बेसिक प्राइमरी लेवल का सम है। ऊपर सीधा सा वेक्टर ही रखना है, नीचे मैग्नीट्यूड रखना है। अब वेक्टर 2 और 7 को बोल 9 हो जाएगा, अरे नहीं होगा, डायरेक्शन अलग है, इनका एडिशन ऐसे नहीं होता है। तो कैसे होता है, तो अगला वीडियो देखना पड़ेगा। यस, कीप वॉचिंग द वीडियोस। ये सब छोटी छोटी बातें जो भी तेरे दिमाग में चल रही है ना, सबका सॉल्यूशन है। अभी तुझे सिर्फ यूनिट वेक्टर को सॉल्व कैसे करना है वो सीखा है, ठीक है। चल स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। पसंद आया, मजा आया तो अपने दोस्तों को भेज। रुक भाई, जा कहाँ रहा है, कमेंट में लिख, फिर जा, अपने दोस्तों को भी भेज, ठीक है। चल बाय।